नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं वैराग्य शतक में। 59वां श्लोक आ गया है। अलग अलग पुस्तक में इनका अलग अलग क्रम मिलता है, लेकिन कुल मिलाकर के 59वां श्लोक है। तो मैं समझता हूं कि मेरी तरफ से 100 में से 59 वीडियो पूरे हो गए, या ये 59वां है। महाकवि भर्तृहरि बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं और कहते हैं, मोहम मार्जयताम उपार्जय रतिम चंद्रार्ध चूणामणौ चेता स्वर्ग तरंगिणी तटभुवाम मा संगमंगी कुरु को वा वीच सुबुद बुदे सुचतड़े लेखा सुचा स्त्री सुचा ज्वालाग्रे सुच पन्नगे सुच सरेद वेगे सुच प्रत्यय। भैया, अपने मन के मोह को दूर करो। किन चीजों का भरोसा आप करते हैं? इस संसार में भरोसे के लायक है कौन, और हम भरोसा करते किसका? किसका विश्वास करना चाहिए? महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, मन में जो मोह है ना, उसका मार्जन कीजिए, उसको साफ कीजिए। क्योंकि मोह के कारण आपकी बुद्धि ये निर्णय ही नहीं कर पाती है कि हम किसका विश्वास करें, किसका विश्वास ना करें, हम किसके साथ जुड़ें और किसको हम छोड़ें। कवि है, कविता भी सुंदर है और बात तो उससे भी सुंदर है। कहते हैं, मोह को मन में से दूर करो। रतिम प्रेम करना है तो दूज के चंद्रमा को, जो अपने मस्तक की रेखा के रूप में धारण करता है, ऐसे शिव जी को प्रेम करो भैया। मन अगर किसी में लगाना है तो शिव में लगाओ ना। रहना है, अरे भैया गंगा के किनारे जाकर के रहो। साथ करना है तो किसका साथ करना है? वहां बैठ करके शिव जी के चरणों में मन को लगा के, गंगा के किनारे रहते हुए उस परब्रह्म परमात्मा के ध्यान का साथ करना है। यह है विश्वास के लायक। और आप जिस पे विश्वास करते हैं वो सब तो कैसा है? जल की तरंगों में उठे हुए बुदबुदे हैं, तड़ित लेखासु आकाश में चमकती हुई बिजली, स्त्रियों, ज्वालाग्रे सुचा पन्नगे सुचा, अरे धधकती हुई आग, सांप, नदी का प्रवाह, ये कोई विश्वास करने की चीजें हैं? ये संसार जो है वो बस यहां क्या क्या है जिसको बताया। सबसे पहले कहा कि वीची सुबुद बुद। इस संसार में जितने भी विषय हैं वो सिर्फ पानी में तैरते हुए बलबूले की तरह हैं। देखिए, साबुन से उत्पन्न होने वाला झाग फिर भी थोड़ी देर बना रहता है, क्योंकि उसको एक स्नेह जैसा मिलता है, क्योंकि वो स्नेह पदार्थ हो जाता है। लेकिन पानी में जो बुदबुदा उठता है उसका तो कोई आयुष्य ही नहीं होता है। तो आप विषय जो बुदबुदे जैसे हैं उन पे विश्वास करते हैं। आकाश में चमकती हुई बिजली चमकती है तब पूरे आसपास के वातावरण को प्रकाशित कर देती है। ये लगता है कि आहा, मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन अगले ही क्षण
आंखें ऐसी चकाचौंध होती हैं कि फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। जब हम किसी विषय से जुड़ते हैं तो हमें ऐसे ही चमत्कार उस विषय का होता है, लेकिन जैसे ही उस विषय से बाहर आएंगे, जैसे ही उसका कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद की स्थिति ऐसी होगी कि अरे रे रे रे, कहां फंस गया। स्त्रियों के लिए तो हमेशा कहा गया है, या पुरुष के लिए स्त्री है, स्त्री के लिए पुरुष है, कि भाई आप जीवन भर का जिसको साथी मानते हैं ना, मैंने कहा कभी परीक्षा करके देखिएगा, तब पता चलेगा कि वो कितना बड़ा साथी है। बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको राम जैसा पति या सीता जैसी पत्नी मिल जाए। बाकी तो संसार में रावण मर गया, इतनी रानियां थी, महाराज दशरथ मर गए, 3-3 रानियां थी। ये सती प्रथा हमारे यहां नहीं चला करती थी, नहीं, ये सब चीजें तो बहुत बाद में खड़ी की गई, जानबूझ के खड़ी की गई। किसका भरोसा कर, विश्वास आप कर किस पे रहे हो? संसार में ये विषय जलती हुई ज्वाला की तरह हैं, जो जब जलेंगे तब तो बड़ा प्रकाशित होंगे, लेकिन उनमें पन्नग सर्प की तरह विष भरा हुआ है। एक एक विषय ऐसा है, आप जिसका अधिक उपभोग कर लें, वही विषय आपको अस्वस्थ बना देगा, वही आपको बीमार कर देगा, वही जहर की तरह आपके अंदर घुल के रह जाएगा। तो भैया, नदी की प्रवाह का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये संसार एक बहती हुई नदी है, और इस माया जाल में कितने प्रकार के जलचर विद्यमान हैं, इनका भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा करना है तो उन शिव का करो जिनके तांडव में भी कल्याण होता है। वो तांडव नृत्य करें तो उसमें भी संसार का कल्याण होता है। और ये अंगनाएं अगर आपके सामने लास्य, अत्यंत प्रेम युक्त नृत्य भी करेंगी ना, तो वो भी आपके लिए लाभदायी नहीं होगा, वो भी आपके लिए श्रेष्ठ, जिसको कल्याणकारी कहा जा सके, वो नहीं होगा। धन्यवाद। समझ में आ गया हो कि किसका विश्वास करना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।